हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा वाटर बाउंड मकैडम WBM लेयर पार्ट 6 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में दिया गया है कि सेक्शन 400 में WBM लेयर के बारे में बताया गया है डिटेल वाटर बाउंड मकैडम के बारे में। तो आप उसमें स्प्रेडिंग कोर्स ग्रेड की स्प्रेडिंग कैसे करते हैं, उसको कैसे फैलाते हैं और रोलिंग के बारे में इसमें बताया गया है। तो आप क्लॉज 404.3.4 में देखेंगे दोस्तों, तो उसमें लिखा हुआ है स्प्रेडिंग कोर्स एग्रीगेट्स के बारे में कि जो मोटे एग्रीगेट्स होते हैं, कोर्स एग्रीगेट होते हैं, उनको किस प्रकार से फैलाया जाना चाहिए WBM की लेयर में। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि द कोर्स एग्रीगेट सेल बी स्प्रेड यूनिफॉर्मली एंड इवनली अपॉन द prepared subgrade subbase in the required quantities from the stock piles to proper profile by using templates placed across the road about 6 meters apart in such a quantities that the thickness of each compacted layer is not more than 75 mm. In no case shall these be dumped in heaps directly on the area where these are to be laid, nor shall their hauling over a partly completed base be permitted. Wherever possible, approved mechanical devices such as aggregate spreaders shall be used to spread the aggregates uniformly so as to minimize the need for manual rectifications afterwards. तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो कोर्स एग्रीगेट को हम स्प्रेड करते हैं साइड पे, जब कोई भी सबग्रेड बन जाता है और सबग्रेड और बेस सब बेस के ऊपर जब हम कोर्स एग्रीगेट को स्प्रेड किया जाता है, फैलाया जाता है, तो उस पर स्टॉक पाइल से उसे जो उचित उसकी प्रोफाइल, जो प्रॉपर प्रोफाइल जो दी जाती है ड्राइंग्स में, तो उसके प्रोफाइल्स के हिसाब से उसको फैलाया जाता है। तो जो उचित प्रोफाइल तक आवश्यक मात्रा में सड़क पर लगभग 6 मीटर की दूरी पर रखे गए टेम्पलेट का उपयोग करके इतनी मात्रा में फैलाया जाएगा कि प्रत्येक कंपैक्टेड की परत की मोटाई जो इसकी थिकनेस जो होगी वो 75 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसको इस प्रकार से फैलाया जाएगा। इसमें कहा गया कि जो कोर्स एग्रीगेट को समान रूप से तैयार जो सब ग्रेड है या कि सब बेस है, तो उसमें स्टॉक पाइल से प्रॉपर प्रोफाइल तक आवश्यक मात्रा में उसमें सड़क पर जहां हम बना रहे हैं, तो सड़क पर लगभग 6 मीटर की दूरी पर रखे गए टेम्पलेट का उपयोग करके इतनी मात्रा में फैलाया जाएगा कि प्रत्येक कॉम्पैक्ट की मोटाई परत 75 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। और किसी भी मामले में इन्हें सीधे उस क्षेत्र में ढेर नहीं किया जाना चाहिए। हमको एक साथ जो है ढेर करके हीप्स बनाकर नहीं रखना चाहिए साइड पे। हमको एक प्रॉपर वे में उसको फैलाना है। और जहाँ भी संभव हो तो हमको स्वीकृत यांत्रिक जो हम मैकेनिकल डिवाइस का यूज करते हैं, जैसे एग्रीगेट स्प्रेडर का यूज करते हैं फैलाने के लिए एग्रीगेट को, ताकि वो प्रॉपर यूनिफॉर्मली लेयर में स्प्रेड हो साइड पे। और जो कोर्स एग्रीगेट है वो एक समान रूप से फैलाने के लिए किया जाएगा। उसके लिए हम एग्रीगेट स्प्रेडर का उपयोग करेंगे, और ताकि बाद में मैनुअल सुधार की आवश्यकता को कम किया जा सके। और जो भी उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी बहुत, यदि उसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि प्रॉपर यदि नहीं फैला हुआ है, तो उसको मैनुअल तरीके से ठीक किया जाएगा, उसका रेक्टिफिकेशन किया जाएगा। बाकी हमको एग्रीगेट स्प्रेडर का ही यूज करना है साइड पे, और उसके थ्रू ही कोर्स एग्रीगेट को स्प्रेड करना है, मतलब फैलाया जाएगा WBM की लेयर में। तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स दी गई हैं दोस्तों, कि जहां इन्हें रखा जाना है और ना ही आंशिक रूप से पूर्ण आधार पर उन्हें ढोने की अनुमति दी जाएगी। और जहां भी संभव स्वीकृत यांत्रिक उपकरणों जैसे एग्रीगेट स्प्रेडर का उपयोग कोर्स एग्रीगेट को समान रूप से फैलाने के लिए किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, इसमें कहा गया कि नो सेग्रीगेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स शेल बी अलाउड एंड दी कोर्स एग्रीगेट्स एज स्प्रेड शेल बी ऑफ यूनिफॉर्म ग्रेडेशन विथ नो पॉकेट्स ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो कोर्स एग्रीगेट के सेग्रीगेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें ऐसा नहीं किया जाएगा कि वो सेग्रीगेशन दिखाई दे, जो है कोर्स पार्टिकल बहुत ज़्यादा सेग्रीगेटेड दिखाई दे। उसमें जो कोर्स एग्रीगेट है जैसा कि फैला हुआ है, तो वो एक समान श्रेणी में फैला होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म लेयर में फैला होना चाहिए। और जिसमें फाइन ये भी देखना है हमको कि उसमें फाइन मटेरियल जो है वो नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें कोर्स एग्रीगेट के साथ फाइन मटेरियल्स भी आ जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। उसमें केवल कोर्स एग्रीगेट ही होना चाहिए। जो हम WBM की लेयर में ग्रेडेशन करके और वो जो पिक्स करते हैं, हम वही कोर्स एग्रीगेट यूज करेंगे, चाहे वो ग्रेडिंग 1 हो या ग्रेडिंग 2 का कोर्स एग्रीगेट हो।
इसके बाद दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो आगे बताया गया कि द सरफेस ऑफ एग्रीगेट स्प्रेड शेल बी केयरफुली चेक्ड विथ टेपलेट्स एंड ऑल हाई आर लो स्पॉट्स remediate by removing or adding aggregates as may be required. The surface shall be checked frequently with a straight edge while spreading and rolling so as to ensure a finished surface as per approved drawings. तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो एग्रीगेट स्प्रेड की सतह को टेम्पलेट के साथ सावधानी पूर्वक जो है चेक किया जाएगा और सभी लो और हाई स्पॉट को आवश्यकता अनुसार हटाया जाएगा या जोड़ा जाएगा। उसमें सतह को फैलाते जब भी हम उस वहाँ सरफेस में एग्रीगेट को फैलाएंगे तो उसको फैलाते हुए स्प्रेडिंग करते हुए और रोलिंग करते समय हमको सीधे किनारे से बार बार उसको चेक किया जाएगा कि उसकी थिकनेस जो है वो प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। जो ड्राइंग्स पर दी हुई थिकनेस है वो ड्राइंग्स के अनुसार एक तरह सतह सुनिश्चित रूप से प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही, तो ये भी हमको चेक करना है। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स दी हुई हैं। इसके बाद इसमें कहा गया है कि द कोर्स एग्रीगेट शेल नॉट नॉर्मली बी स्प्रेड मोर देन 3 days इन एडवांस ऑफ द सब्सिक्वेंट कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस। दोस्तों कि इसमें कहा गया है कि जब हम कोर्स एग्रीगेट स्प्रेड कर लेते हैं साइड में तो मोर देन 3 days ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक ही हमको उसको कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन मतलब उसको फैला के रखना चाहिए और 3 दिन बाद हमको उसमें तुरंत जो है स्क्रीनिंग मटेरियल्स या कि स्क्रीनिंग डालने के बाद हम वहाँ पेमेंट कर सकते हैं। जो भी पेमेंट मटेरियल्स रहेगा वो कर सकते हैं। उसके ऊपर जो भी लेयर आएगी DBM या BC की DBM की लेयर या कि PQC DLC की लेयर तो वो कर सकते हैं इसमें। इसके बाद इसमें रोलिंग के बारे में बताया कि रोलिंग किस तरह से होगी। तो इसमें क्लॉज 404.3.5 में आप जाएंगे तो इसमें कहा गया है दोस्तों कि इमीडिएटली फॉलोइंग द स्प्रेडिंग ऑफ द कोर्स एग्रीगेट्स रोलिंग शेल बी स्टार्टेड विथ 3 wheeled पावर रोलर्स ऑफ 80 to 100 kilonewton capacity are tandem or vibratory rollers of 80 to 100 kilonewton static weight. The type of roller to be used shall be approved by the engineer based on trial run. तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जब हम कोर्स एग्रीगेट के फैलाने के तुरंत बाद हमको 80 से 100 टन की क्षमता वाले 3 व्हील पावर रोलर्स का उपयोग करेंगे या कि हम 80 से 100 टन 100 किलोन्यूटन वाले जो कैपेसिटी वाले जो टेंडम वाइब्रेटरी रोलर्स रहते हैं या स्टैटिक वेट रोलर रहते हैं तो उन वाइब्रेटरी रोलर्स के साथ रोलिंग शुरू की जाएगी और प्रयोग किए जाने वाले रोलर के प्रकार को ट्रायल रन के आधार पर इंजीनियर द्वारा जो है अप्रूव्ड किया जाएगा। जब भी हम ट्रायल रन करते हैं जो एक ट्रायल करते हैं तो उसमें जो भी ट्रायल में इंजीनियर द्वारा अप्रूव्ड किया जाएगा वही रोलर साइड पे यूज किए जाएंगे। इसके बाद इसमें कहा गया है कि जो एक्सेप्ट ऑन सुपर एलिवेटेड पोर्शंस एंड कैरीज विथ यूनिडायरेक्शनल क्रॉस फॉल वेयर द रोलिंग शेल प्रोसीड फ्रॉम इनर एज टू द आउटर रोलिंग शेल बिगिन फ्रॉम द एजेज gradually progressing towards the center. The first edge shall be compacted with roller running forward and backward. The roller shall then move inward parallel to the center line of the rods in successive passes uniformly overlapping preceding tracks by the at least 1/2 width. तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जब हम रोलिंग करेंगे तो जो भी रोलिंग वहाँ की जाएगी रोलर के द्वारा तो उसमें यूनी डायरेक्शन क्रॉस फॉल के साथ सुपर एलिवेटेड जो पोर्शन रहेगा उसको भी ध्यान देना है कि सुपर एलिवेशन प्रोसेस में भी हमको रोलिंग एक अच्छे तरीके से करना है ताकि हमको पूरा सुपर एलिवेशन जो पोर्शन है वो बना सकें। और यूनी डायरेक्शनल क्रॉस फॉल के साथ सुपर एलिवेटेड भागों को कैरिज वे को छोड़कर जहाँ रोलिंग के आंतरिक किनारों से बाहरी तक आगे बढ़ेगी और रोलिंग किनारों से सीधे धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ाते हुए शुरू की जाएगी और पहले किनारे में किया जाएगा उसके बाद उसको सेंटर में धीरे धीरे रोलिंग करते हुए बढ़ता जाएगा रोलर जो रहेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें पहले किनारे और किनारों को आगे और पीछे चलने वाले रोलर के साथ उसे कंपैक्शन किया जाएगा और रोलर जब तब तक सड़क के मीडियम
सेंट्रल लाइन के समानांतर अंदर की ओर गति करेगा जब तक कि उसमें क्रमिक दर्रे जो हैं उसके एक समान रूप से पूर्ववर्तित पटरियों को कम से कम 1.5 चौड़ाई से ओवरलैप करते हुए ना गुजरे। तो उसमें इस प्रकार से रूलिंग करना है कि उसका 1/2 जो उसकी चौड़ाई है, तो 1/2 चौड़ाई को ओवरलैप करते हुए रोलर जो है वो पासिंग करेगा। तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स दी हुई है कि किस प्रकार से हमको रोलिंग करना है उसमें। तो सेंट्रल लाइन से हमको किस प्रकार से रोलिंग करना है वो पूरी डिटेल्स इसमें बताई गई हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें कहा गया है कि रोलिंग शेल बी कैरिड आउट ऑन कोर्स वेयर कोर्स एग्रीगेट ऑफ क्रश्ड ब्रोकन स्टोन आर यूज्ड टिल द रोड मेटल इन is partially compacted. This will be followed by application of screenings and binding material where required in clause 404.3.6 and 404.3.7। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जब तक सड़क में जो हम स्क्रीनिंग मटेरियल के रूप में जो हम मटेरियल्स यूज करते हैं, तो उस स्क्रीनिंग मटेरियल के रूप में से उसको कम्पैक्ट नहीं हो जाता है। जब तक कि सड़क में उस स्क्रीनिंग मटेरियल्स कम्पैक्ट नहीं हो जाता है तब तक उस पर कोई भी पथों पर रोलिंग की तब तक उन पर रोलिंग की जाएगी। और जहाँ जो क्रश्ड या टूटे हुए पत्थर हैं वो मोटे जो कोर्स एग्रीगेट का उपयोग किया जाता है। तो इसके बाद क्लॉज 404.3.6 और 404.3.7 में जहाँ आवश्यक हो वहाँ स्क्रीनिंग और उसमें बाइंडिंग मटेरियल का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद उसमें रोलिंग की जाएगी। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स बताई गई है और कहा गया है कि हाउ एवर वेयर स्क्रीनिंग्स are not be allowed as in the case of aggregates like brick, metal, laterite and cankers for sub-base construction. The compaction shall be continued until the aggregates are thoroughly keyed. Rolling shall be continued and light sprinkling of water shall be done till the surface is well compacted. Rolling shall not be done when the sub-base। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि हालांकि जहाँ स्क्रीनिंग को लागू नहीं किया जाना है, जहाँ भी हम स्क्रीनिंग मतलब बिछा नहीं डाल सकते हैं, तो जैसे कि जो हमारे पास ब्रिक मेटल रहते हैं या कि लेटेराइट या कंकड़ वगैरह सब ग्रेड कंस्ट्रक्शन सब बेस कंस्ट्रक्शन के लिए जो हम ये यूज करते हैं, तो वहाँ उपादार के लिए कंपैक्शन तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि उसमें कोर्स एग्रीगेट पूरी तरह से उसमें बाइंड मतलब कि बोले तो हम एक बॉन्ड न बन जाए, उसका बाइंडिंग न बन जाए आपस में, तब तक हमको उसमें रोलिंग किया जाएगा कि कोर्स पूरी तरह से उसमें बंद हो जाए और रोलिंग जारी रखी जाएगी और सतह को अच्छी तरह से उसको कंपैक्शन होने तक पानी का हल्का छिड़काव किया जाएगा। पानी जो है कंटिन्यूस में डाला जाएगा और कंपैक्ट किया जाएगा ताकि वो आपस में बाउंड हो सके।